वर्ल्ड कप में अगर जो रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के थोड़ा सा शुरुआती मैचेस का रहा है, वो उस समय वेस्ट इंडीज की टीम भारत से काफी अच्छी होती थी, इसलिए रहा है। 1983 वर्ल्ड कप फाइनल भी हम वेस्ट इंडीज की एक बहुत ही मजबूत टीम से जीते थे। आज की अगर हम दोनों टीमों की तुलना करें तो भारत ज्यादा संतुलित, ज्यादा फॉर्म में जी, और 50 ओवर में वेस्ट इंडीज पे काफी भारी नजर आती है। पर ये क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है। हमारे पिछले मैच में हमारी जो है नींद लगभग उड़ने की कगार पे थी अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ। आज मैं मानता हूं इस वर्ल्ड कप में कोई टीम एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, कुछ टीमें बेहतर हैं और वो कंसिस्टेंसी अपनी उनकी जो है वो निरंतरता जिसको हम कहते हैं, वो निरंतरता उनको जो है अपनी जहां स्लॉट 1 2 3 4 है। और आपके पहले प्रोग्राम में जब मैं आया था तब भी मैंने आपसे कहा था जो 4 टीमें मुझे लगता है 1 2 3 4 रहेंगी, वो है इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, और अभी तक तो टेबल ऐसा ही कह रहा है। बिल्कुल सर, सटीक विश्लेषण तो रहता ही आपका। मैच से जुड़ी अपडेट क्या है? खेल विश्लेषक विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, उनसे पूछ लेते हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? सबसे अच्छी अपडेट यह है कि भारत ने टॉस जीत लिया है और बैटिंग करने का फैसला किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि फैंस काफी ज्यादा इससे खुश नजर आएंगे कि भारत ने बैटिंग करने का फैसला किया है। और जो इसके पीछे जो विराट कोहली का जो ये फैसला है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये रहेगी होगी कि मौसम साफ है मैनचेस्टर में, और तो इसलिए और मैदान की जो पिच की जो हालत है उसको देखते हुए उन्होंने ये बड़ी खबर। बिल्कुल विकास, तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपकी टीम इंडिया ने जो है टॉस जो है वो जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो ये टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, पहले बैटिंग करने उतरेगी टीम इंडिया। सर, जो पहला काम था वो टीम इंडिया ने कर दिया है। जी हाँ, मुझे लगता है कि टॉस इंपॉर्टेंट होता है और जीत के बैटिंग करना, और शुरू में जैसा इंग्लैंड में आपको करना पड़ता है, थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है विकेट में, शुरुआती ओवर्स को देख के खेलना होता है क्योंकि वेस्ट इंडीज की गेंदबाजों में गति बहुत है और अगर अच्छी जगह वो टिप्पे खिलाएंगे गेंदों को तो दिक्कत पैदा करेंगे। शुरुआती विकेट हम ना गंवाएं, और मौसम जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ अभी वर्तमान में 11 बजे वहां करीब 19 डिग्री बता रहा है, फिर 21, 22, 23 डिग्री अच्छा मौसम रहने वाला है। बादल नहीं दिखा रहा है, धूप खिली हुई है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आएगी और अगर पूरे दिन धूप रही तो हमारे रिस्ट स्पिनर्स भी इसमें काफी उपयोगी रहेंगे। बिल्कुल सर, इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 36 साल से जो है टीम इंडिया हारी नहीं है, ये एक बेहतरीन रिकॉर्ड देखते हैं हम। जी हाँ, मैं आपसे यही कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हम पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखें तो भारत की टीम 50 ओवर के खेल में वेस्ट इंडीज पे भारी रही है। सिर्फ T20 ऐसा एक गेम है जिसमें हम उनसे हारे हैं। क्योंकि लेकिन मुझे ये भी याद है कि इंग्लैंड के ग्राउंड पे 1983 में हम 66 रन से हारे थे, उसके बाद से नहीं हारे। 83 में तो हम वर्ल्ड कप जीते थे फाइनल, नहीं वेस्ट इंडीज से हारे थे। हाँ, पहला लीग जो मैच थे उन लीग मैचेस में हम हारे थे और फाइनल जीते थे। और अभी जो मैं कहना चाहूंगा कि इस वेस्ट इंडीज टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि उनका रसल जो बाहर हुए हैं उससे डेफिनेटली उनको एक सेटबैक हुआ है। रसल भारत में भी IPL खेलते हैं, भारत के गेंदबाजों को जानते हैं, भारत के बल्लेबाजों को जानते हैं, रन रोकने की उनमें क्षमता है, बैटिंग ऐसी एक्सप्लोसिव करते हैं कि मैच बदल सकते हैं। ऐसे ही क्रिस गेल हैं, अब वो बहुत लंबी और बड़ी पारी खेल जाए और उसके आसपास वेस्ट इंडीज की टीम खेल जाए, ये संभव है क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने अकेले के दम पे टीम को साथ खिला के 350, 350 के स्कोर को चेज करा सकते हैं। बिल्कुल, और सर बाकी मैच भी अगर वेस्ट इंडीज जीत जाती है तो उसके 9 अंक होंगे, यानी कि वो 2 बार चैंपियन टीम है, सेमीफाइनल की दौर से बाहर हो चुकी है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट में जो सबसे बड़ा चेंज आया है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट में पैसा कम है और वेस्ट इंडीज के जो यंगस्टर्स हैं वो बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल इस तरफ ज्यादा उनका रुझान बढ़ गया है। तो क्रिकेट का टैलेंट मेरे ख्याल से यंगस्टर्स का रुझान जो है वो कम है और हम वो उसकी तुलना में भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका यहाँ देखें तो जो जुनून है क्रिकेट का, इतने सैकड़ों करोड़ों बच्चे खेलते हैं। तो इस टैलेंट पूल की जो संख्या है इसमें से इन टीमों में अच्छे खिलाड़ी हमको नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश, बिल्कुल सर, भारत और वेस्ट इंडीज का मुकाबला आपको क्या लगता है कि हेड टू हेड होगा? क्योंकि दोनों टीम के बीच 126 वनडे अब तक कुल खेले गए हैं, इनमें से वेस्ट इंडीज 62 जीता और भारत 59 जीता है, तो ये भी एक यहाँ पर आंकड़ा है।
इसमें इस रिकॉर्ड को अगर आप इस टोटलिटी में देखेंगे तो बराबरी की टीम नजर आती है। पर अगर आप पिछले 10 साल का या 15 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको संतुलन बिल्कुल विपरीत दिखेगा, भारत के पक्ष में दिखेगा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिखेगा। बिल्कुल, क्योंकि पिछले 4 साल की अगर बात करें तो टीम इंडिया के क्रिकेट में बहुत बदलाव आया, चाहे वो गेंदबाजी डिपार्टमेंट हो या बैटिंग हो या फील्डिंग। तो ये किस तरह से आप देखते हैं? जी हाँ, पुरानी टीम जो हुआ करती थी 80 के दशक तक और उसके पहले की वनडे टीम्स थी, गावस्कर साहब वगैरह जिसमें खेलते थे और वेस्ट इंडीज से विवियन रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड, ये सब खेलते थे। तो फील्डिंग में तो कोई मुकाबला ही नहीं था। 1983 पहली बार भारत की ऐसी टीम आई थी जिसमें रॉजर बिन्नी, मदन लाल, कुछ यंग फील्डर्स ऐसे आए जिन्होंने एक फील्डिंग का माहौल बनाया। उसके बाद जब अजहरुद्दीन आए, अजहरुद्दीन के साथ फील्डिंग इंप्रूव हुई। फिर जडेजा आए, मतलब अजय जडेजा की बात कर रहा हूं, वो आए, वो एक एक्सेप्शनल फील्डर हुए। आज तो भारत की टीम में 8-9 ऐसे फील्डर्स हैं जो वर्ल्ड के किसी भी फील्डर से बराबरी का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल फील्ड में मौजूद हैं। बिल्कुल। और सर, मैनचेस्टर में जैसा कि आपने बताया कि वहां पर बारिश की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। अब टीम इंडिया ने टॉस जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी करेगी। तो क्या स्कोर आज टीम इंडिया को करना चाहिए? क्योंकि वेस्ट इंडीज का जो प्रदर्शन है वो भी कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत खराब। तो क्योंकि संभावनाएं यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, क्या आज भारत को करने की जरूरत है? वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान टेम्परामेंटल टीम्स हैं, ये इनके पास टैलेंट पूल बहुत है। हाँ। मगर निरंतरता इनके खिलाड़ियों में नहीं है। एक दिन ऐसा खेलेंगे कि किसी टीम को भी हरा दें और दूसरे दिन एकदम से कोलैप्स हो जाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमी अभी मुझे नजर आती है। और यहाँ पे अब ओल्ड ट्रैफर्ड में रन बनने लगे हैं। पहले यहाँ बहुत कम रन बनते थे। औसत रन अभी भी अगर आपको पुराना रिकॉर्ड देख के बताएंगे तो बहुत कम नजर आएगा, मगर 300 के ऊपर बनेंगे रन। बिल्कुल। विकास, टीम इंडिया ने टॉस जीत लिया है। वापस आपके पास आना चाहूंगा, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम के प्रदर्शन में निरंतरता नहीं है, लेकिन कभी बहुत अच्छा कर जाती है। तो आज क्या चैलेंज होंगे उनके लिए? देखिए, आज भी जो चैलेंज होगा वो मुझे लगता है कि द बिगेस्ट एवर बैटल इन दिस मैच इज द बैटल बिटवीन गेल एंड बुमराह। बुमराह की यॉर्कर और गेल की जो हार्ड हिटिंग है उसके बीच खेल होगा। और अगर गेल पे टीम इंडिया कंट्रोल पा जाती है तो मुझे लगता है कि आधा मैच जीत जाएगी। फिर भी मैं इससे कह रहा हूँ कि आधा मैच, क्योंकि उसके अलावा भी बल्लेबाज हैं वेस्ट इंडीज के पास। जैसे अब कार्लोस ब्रेथवेट की बात करें, कार्लोस ब्रेथवेट एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और वो मैच पलटने में माहिर है। बाकी के भी जो बल्लेबाज है, काफी अच्छे जल्लेबाज हैं वेस्ट इंडीज के पास। तो एक तरह से तो आधा मैच। और दूसरी बात है, टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया के लिए अफगानिस्तान एक वेकअप कॉल था। तो उस वेकअप कॉल पे टीम इंडिया ने जरूर रिट्रोस्पेक्शन किया होगा। हालांकि सेम साइड से खेल रही है। पहले ऐसा लग रहा था कि विजय शंकर की यूटिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया था और धोनी की जो बैटिंग हुई थी उसके ऊपर भी सचिन तेंदुलकर ने सवाल उठा दिए थे। वो तमाम ऐसी चीजें हुई थी। लेकिन अब चूंकि बड़ा मैच है और सेमीफाइनल में जाना है और विनिंग टेम्पो है, जब आप इतने सारे मैच इस टीम के साथ जीत लिए और थोड़ी सी इंजरी हो गई, जैसे शिखर धवन जैसे खिलाड़ी बाहर हो गए, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली ने सोचा होगा कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसमें कोई बड़ी छेड़छाड़ की जाए, क्योंकि एक गलत मैसेज जाता है, खिलाड़ी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है। तो इस लिहाज से इस टीम को मेंटेन जरूर किया गया है। और जहां तक वेस्ट इंडीज की बॉलिंग है तो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को भी अब अल्टरनेटिव जैसे बॉलर रहे और बाकी जो जैसन होल्डर कैप्टन है वो भी अच्छे बॉलर है, बाकी के दूसरे बॉलर्स भी काफी अच्छे बॉलर है। तो एक तरह से कहा जाए तो टीम इंडिया के लिए संभल के खेलने की बात जरूर होगी, क्योंकि उनको वो लाइटली नहीं ले सकते। जैसे सर ने कहा कि शुरुआत भले ही धीमी होगी लेकिन उसके बाद टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा करेगी। तो इससे पहले भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भी जब शुरुआत की थी तो धीमी शुरुआत थी, उसके बाद फिर बड़ा स्कोर खड़ा किया था। एक अफगानिस्तान का मैच छोड़ दिया जाए तो बाकी हर मैच में टीम इंडिया ऐसी पॉलिसी से चली और ये पॉलिसी बिल्कुल सही है कि पहले सेट हो जाओ और जब फुटबॉल नजर आने लगे तब गेंद पे बल्ला चलाओ, क्योंकि जब प्रॉपर मिडलिंग होती है तो गेंद आपके आप बाउंड्री से बाहर जाने लगती है। और जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है या फिर जो एक प्रॉपर फुटवर्क निकलने लगता है बल्लेबाज का, तो उस लिहाज से बहुत ज्यादा सही है। और आज इस पिच की जहां तक बात की जाए, क्योंकि इसी पिच पर मैनचेस्टर में ही महामुकाबला जीता था टीम इंडिया ने, पाकिस्तान को हराया था, तो वो एक मोरल बूस्टिंग चीज जरूर होगी कि एक बार जीत चुके हैं तो उसके बाद जब इस पिच पे आ रहे हैं तो मैनचेस्टर में फिर एक बार फिर विराट कोहली। और सबसे बड़ी बात है कि आज विराट कोहली के पास इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने का, पिछले बार वो चूक गए थे सबसे तेज, यानी तीनों फॉर्मेट मिलाकर के 20,000 रन पूरा करने का। तो एक तरह से कहें तो जो एक बड़ा खिलाड़ी होने का एज है वो भी भारत के पास है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी है। वहां पर अगर एक कृष्ण गेल है तो यहाँ पे ज्यादा बड़े नाम है। दुनिया का इस समय सबसे अच्छा यॉर्कर फेंकने वाला बॉलर अगर मिचेल स्टार्क
को छोड़ दिया जाए, बैटिंग मिचेल स्टार्क, तो जसप्रीत बुमराह ही वो बॉलर है जो कि सबको सरप्राइज करते हैं। तो इस लिहाज से और स्पिन की बात की जाए तो निश्चित तौर पे जो रेस्ट स्पिनर जैसा कि सर ने कहा, तो कुलदीप और चहल की जो जोड़ी है वो पिछले काफी समय से कहर बरपा रही है। एक तरह से कहें तो पिछले वर्ल्ड कप के बाद कुछ दिन बाद जब से अश्विन को रेगुलर बॉलर नहीं रहे, उसके बाद से कुलदीप और चहल की एंट्री हुई। एक समय कहा जाता था कि भारत के पास रेस्ट स्पिनर नहीं है, और जब अनिल कुंबले कोच बन के आए थे तब यही माना जा रहा था कि द बिगेस्ट एवर अचीवमेंट ऑफ अनिल कुंबले इफ विल बी गिवन द लेग स्पिनर टू इंडिया। तो मोर और लेस उन्होंने कुलदीप के ऊपर भरोसा जताया। हालांकि उसी के बाद थोड़ी सी कुंबले और कोहली के बीच रिफ्ट हुई थी और उसके बाद कुंबले को छोड़ना पड़ा था, लेकिन कुलदीप के ऊपर जो उन्होंने भरोसा जताया था, कुलदीप ने उसको बहुत अच्छे से साबित किया और आज वही परिणाम है कि एक अच्छी लेग स्पिन, एक अच्छी रेस्ट स्पिनर्स की जोड़ी हमारे पास है, बिल्कुल पूरी दुनिया में संभालना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसा कि विकास बता रहे थे कि पिछले मैच में अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो बहुत आसान मुकाबला था, उस आसान मुकाबले को हमने कितना कठिन बना लिया। ये चीज क्यों हो जाती है टीम इंडिया के साथ, और जब भी ऑस्ट्रेलिया से खेलती है, इंग्लैंड से खेलती है तो एक चढ़ के खेलती है, लेकिन जब आसान मुकाबले होते हैं तो उसको कठिन बना लिया जाता है। ये टीम के साथ ऐसी दिक्कत क्यों है? मुकाबला तो आसान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो सामने भी टैलेंट अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन भारत अफगानिस्तान टीम से बेटर साइड है। मुझे लगता है जब आप थोड़ी वीकर साइड से खेलते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जिस गेंद पे रोहित शर्मा आउट हुए, आप देखिए काफी कैजुअली खेले वो, मतलब थोड़ा सा ड्रिफ्ट था बॉल में, पर ऐसी कोई ड्रीम डिलीवरी नहीं थी कि विकेट गिरा। तो शुरू में जब अगर जल्दी विकेट गिरते हैं, मैं अभी मानता हूं कि न्यूजीलैंड भी जो हारा वो जल्दी स्ट्रोक खेलने लगे। आमिर को 1-2 ओवर देख सकते थे, मगर उन्होंने शुरू से ही ड्राइव करने की कोशिश की, इनर एज लग के बोल्ड हो गए और फिर न्यूजीलैंड के विकेट गिरते गए, अच्छा स्कोर नहीं खड़ा कर पाए। और सेम चीज इंग्लैंड के साथ हुई, वो हारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तेज स्ट्रोक मेकिंग में। तो शुरू में यदि संभल के खेलेंगे, स्ट्रेटेजी आमतौर पे यही होनी चाहिए कि एक बल्लेबाज थोड़ा डिसेंट स्ट्राइक रेट से खेले और एक बिल्कुल एंड को पकड़ के खेले, और फिर जैसे ही मौके मिले और लूज बॉल मिले तो जरूर आप मारिए चौके छक्के, इसमें कोई लेकिन अच्छी गेंदों को आपको देखना होगा। जो गेंदें एज लेके शुरू में नई बॉल स्लिप कॉर्डन में जाती है, विकेट कीपर पे जाती है, उसको आपको छोड़ना होगा। ये इंग्लैंड है, ये भारत के पिचेस नहीं है, उतना कम मूवमेंट वाली पिचेस नहीं है। व्हाइट बॉल की वजह से डेफिनेटली थोड़ा कम मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इतना भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर्स जो आप देख रहे हैं 18 डिग्री 19 डिग्री ठंडक सी है, मतलब उस ठंडक में भारी मौसम में नया गेंद स्विंग होता ही है थोड़ा बहुत, तो बस वो उतनी थोड़ी सी कसर से ही बल्लेबाजी में दिक्कत आती है। लेकिन बाबा साहब उसके बाद भी तो सवाल उठा दिया ना सचिन तेंदुलकर ने धोनी पर कि लूज बॉल भी मिली, आपने खेला ही नहीं, आपने उन पर अटैकिंग का जो एक आपका शॉट होते हैं वो दिखाया ही नहीं आपने। मुझे नहीं लगता उन्होंने धोनी पर सवाल उठाया, उन्होंने उनके बैटिंग ऑर्डर पर सवाल उठाया है। धोनी सवाल उठाने के परे हैं, और धोनी एक एसेट है टीम के लिए। और जहां तक उन्होंने स्लो खेल के, देखिए ये डिबेट हमेशा रहेगा, वो टीम को उस स्थिति पे ले जाना चाहते थे जहां से वो रन रेट को स्टीप अप करते, और आउट हो गए। अगर आउट नहीं होते, वो छक्का पड़ जाता और उसके बाद वो रन बनाते रहते, तो वाह महेंद्र सिंह धोनी हो जाता। तो सचिन ने उनको शायद बैटिंग ऑर्डर को लेके इसीलिए ये बात कही है कि कुछ ज्यादा गेंदें उनको खेलने मिले तो ये अवसर सेट होने का और उसके बाद रन बनाने का मिलेगा, शायद ये आशय सचिन का रहा होगा, क्योंकि सचिन उनके साथ बहुत खेले हैं और उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। और सचिन तेंदुलकर ही वो क्रिकेटर थे जब वो कप्तान थे जिन्होंने स्टेप डाउन करके धोनी का नाम रिकमेंड किया था कप्तानी के लिए, जब धोनी बहुत यंग थे और दुनिया एकदम चकमगा गई थी कि महेंद्र सिंह धोनी कहां से कप्तान भारत के बन रहे हैं, मगर ये सचिन तेंदुलकर ही थे जिन्होंने उनको रिकमेंड किया था और वो भारत के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स रहे हैं। अब विराट की ये टीम डेफिनेटली विराट के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल दिखती है। बिल्कुल सर, स्पिन अटैक का आप क्या कंपैरिजन करेंगे वेस्ट इंडीज और भारत का, क्योंकि विकास बता रहे थे अश्विन है नहीं, उनकी जगह दूसरे को ले लिया गया, तो क्या देखते हैं आप स्पिन अटैक? अश्विन मतलब वो उनको उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमारे तो रिस्ट स्पिनर्स खेल रहे हैं और फिंगर स्पिनर में जडेजा है, उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा है। फिंगर स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव वहां होते हैं, क्योंकि देखिए हमने जो स्ट्रेटजी है अब अपनी चेंज कर ली है। पहले मैचेस होते थे 150-200 रन वाले और लोग इतना अटैकिंग बैटिंग नहीं करते थे। अब विकेट्स बहुत इवन हैं, बैटिंग के लिए कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। फिंगर स्पिनर्स को कल जैसा विकेट था जिसमें सेनेटर को गेंद आप अगर टर्न होते देखते तो आपको ऐसा लगता कि शायद हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट में कहीं मैच हो रहा है, इतनी गेंद टर्न हो रही थी। ऐसे विकेट वहां कम होते हैं, इसलिए फिंगर स्पिनर्स की जगह रिस्ट स्पिनर्स को खिलाया जा रहा है।
और ये विकेट लेकर रन रेट डाउन कर देते हैं। जब विकेट का प्रेशर आता है 50 ओवर के गेम में सामने वाली टीम के ऊपर, तो आने वाले खिलाड़ी फिर उतना खुल के नहीं बना पाते हैं। तो इस गैम्बल की वजह से फिंगर स्पिनर्स की जगह रिस्ट स्पिनर्स को हम खिला रहे हैं। आज शायद भुवनेश्वर फिट हो गए हैं और शायद खेलेंगे। सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं? विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि भुवनेश्वर कुमार क्या टीम में प्लेइंग 11 प्लेइंग 11 में अभी तो अनचेंज साइट है इंडिया की। विकास, इंडिया की अनचेंज साइट है, कोई चेंज नहीं हुआ है। बिल्कुल, टीम इंडिया में कोई चेंज नहीं। अच्छा, शमी खेल रहे हैं मतलब? जी, इसका मतलब है कि भुवनेश्वर फिट नहीं हुए होंगे। और मेरे ख्याल से देखिए हमारे ऑप्शंस कितने अच्छे हैं कि अगर भुवनेश्वर नहीं भी फिट होते हैं, खेल पाते हैं, तो शमी जैसे बॉलर जिन्होंने अभी हैट्रिक ली है वो जगह भरने को बिल्कुल तैयार खड़े हैं। यही हाल जडेजा जी का है, अभी टीम में जगह नहीं आ पा रही, जबकि शानदार ऑलराउंडर हैं वो, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब उनका, और खासकर लिमिटेड ओवर्स में बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है। ये इंडिया की इस वक्त स्ट्रेंथ है, उसकी बेंच स्ट्रेंथ। जी बिल्कुल। सर, भारत की ताकत आप देखेंगे कि विराट कोहली है, क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान हैं और इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। 4 मैच में 244 रन बना चुके हैं। इनके लिए वेस्टइंडीज के बॉलर एक अलग से रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि अगर ये चल गए तो मैच का पासा पलट सकते हैं। हाँ, रणनीति तो वही होगी जो दूसरे बॉलर्स विराट के लिए करते हैं। विराट को शुरू में हर बल्लेबाज के साथ ये दिक्कत होती है, जैसे ही आप आते हैं थोड़ा सा आप टेंटेटिव रहते हैं, पांव उतनी तेजी से नहीं चलते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में कमी होती है, तो जल्दी आउट करने का प्रयास, वही ऑफ स्टंप का जो एक पैसेज है वहां पे लगा के उनसे गलती करवाएं। क्योंकि कभी कभी विराट जल्दी स्ट्रोक खेलने के चक्कर में इस गेंद को नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, और ये सबके साथ होता है। ये कमी नहीं होती, ये ऐसी ही शुरुआत होती है बल्लेबाजी की, लेकिन फिर उसके बाद जब वो सेट हो जाते हैं, उसके बाद तो आपने देखा पाकिस्तानी गेंदबाज हाथ जोड़ रहे थे कि भैया कब आउट हो गए यार। ये हाल हो जाता है विराट कोहली का। बहुत ही डेंजरस बैट्समैन है, क्योंकि वो खुद तो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते ही हैं, टीम को अपने अराउंड बहुत अच्छा खिलाते हैं, और उनके विकेट नहीं गिरने की वजह से जो विकेट हमारे पास बचते हैं, तो बाद में जो हमारे बैट्समैन हैं जिनके स्ट्राइक रेट बहुत तेज हैं, वो तेजी से खेल करके भारत के रन रेट को एकदम से बढ़ा देते हैं। वो सामने वाली टीम के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। बिल्कुल सर, रोहित शर्मा, धोनी, इसके बाद KL राहुल, इनके लिए भी आज एक इन पर बड़ा दारोमदार होगा, क्योंकि पिछले मैच के पर सबक अगर लें ये, तो आज इनकी उम्मीद की जा सकती है कि अच्छा खेलेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि अच्छी बल्लेबाजी आपको देखने को मिलेगी भारत के बल्लेबाजों से, क्योंकि वेस्ट इंडीज के बॉलर्स जो हैं उनको सब कॉन्टिनेंट में हमने IPL में अभी रिसेंटली काफी खेला है। ज्यादातर गेंदबाजों से, ज्यादातर उनके बल्लेबाजों से हम वाकिफ हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस हम जानते हैं, तो उसका लाभ हम ले सकते हैं। मौसम वहां ऐसी उम्मीद थी कि बहुत खराब रहेगा, बारिश पानी, वो हमारे लिए बुरी खबर थी, पर अब जब ये धूप आ गई है तो मुझे लगता है कि बस शुरू के कुछ ओवर देखने के बाद भारत से हम अच्छे रनों की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर, गेंदबाजी डिपार्टमेंट भी कहें कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं इस बार। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले मैच में 227 रन पर रोक दिया, फिर दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 392 रन का बचाव किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम को 50 ओवर में 316 रन पर रोक दिया। तो क्या कैसे देखते हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भी हमने 336 रन का बचाव किया। टीम के लिए गेंदबाज जो हैं अभी तक सभी 22 विकेट ले चुके हैं, वहीं स्पिन गेंदबाज 11 विकेट ले चुके हैं, यानी कि स्पिन हो या पेस अटैक हो, दोनों ही प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत अच्छा। जी हाँ, भारत की बॉलिंग बहुत ही 50 ओवर के गेम के लिए संतुलित और अच्छी है। वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर आपके पास हैं। उनके जो सपोर्ट बॉलर हैं, वो चाहे बुमराह हो, चाहे भुवनेश्वर कुमार हो, ये भी विकेट टेकिंग एबिलिटी वाले हैं और बहुत अच्छी लेंथ लाइन से गेंदबाजी करने वाले हैं। तो जितना ये अच्छी गेंद करेंगे उतना बुमराह को विकेट मिलेंगे, जितना बुमराह अच्छी गेंद करेंगे उतना इनको विकेट मिलेंगे। हमेशा क्रिकेट में कहा जाता है फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स, जोड़ों में ये शिकार करते हैं। जब दोनों तरफ से प्रेशर आता है और रन रेट का प्रेशर बल्लेबाज पे आता है, तो जिसको वो आसान समझ रहा होता है उस पे वो चांस लेता है और बस उसी चांस लेने में अपना विकेट गवा देता है। क्योंकि बैटिंग कंडीशंस हैं ज्यादातर, आप देख रहे हैं कहीं भी ऐसा अभी तक तो एकदम एक तरफा बॉलिंग कंडीशंस नहीं मिली है। तो इन बैटिंग कंडीशंस में ये बहुत जरूरी है कि हर एंड से टाइट बॉलिंग हो, बहुत ज्यादा लूज बॉल्स ना मिले, नहीं तो सारा दबाव खत्म हो जाता है। वो कायम करने में भारत बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, चाहे भारत के फास्ट बॉलर्स हों, चाहे भारत के स्पिनर्स हों, चाहे भारत के 5th और 6th बॉलर्स हों, उन्होंने भी बहुत सदी हुई गेंदबाजी करी है।
बिल्कुल सर, भारत की कमजोरी आप ये देखेंगे क्योंकि चौथे नंबर का बल्लेबाज यहाँ पर कमजोरी है। लोकेश राहुल के ओपनिंग करने से चौथे नंबर की जगह जो है वो खाली हो गई है। वो कमजोरी मैंने आपसे कहा ना, वो ऐसी कमजोरी है कि हमारे पास इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, जब वो नहीं होते हैं, जैसे आज हमारे ओपनर हमारे शिखर नहीं है, तो राहुल 4 पे थे, वो नहीं है, इसलिए हमको कमजोरी नजर आ रही है। अगर उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 40 का औसत रखने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कई बार प्रदर्शन किया है। बाकी टीमों में तो ऐसे खिलाड़ी हैं ही नहीं। तो हमारी परेशानी, हम खुद आकलन कर रहे हैं कि हमारे सबसे अच्छे से कम अच्छा है तो परेशानी है, मगर हम सारी टीमों के मुकाबले देखें तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। अच्छे नंबर 4 हमारे पास हैं, अच्छी बैटिंग स्ट्रेंथ हमारे पास है, अच्छी फील्डिंग साइड हमारे पास है, अच्छी बॉलिंग साइड हमारे पास है, मोमेंटम विक्ट्री का बना हुआ है। इसके पहले भी हम मैचेस जीतते रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी हमने अच्छी शुरुआत करी है, अच्छा मोमेंटम विक्ट्री का बनाया है। मुझे नहीं लगता भारत को कहीं परेशानी है। लेकिन सर फिटनेस पर तो ध्यान देना होगा ना, क्योंकि शिखर धवन की कमी बिल्कुल ठीक है, कमी अभी नहीं खली लेकिन खलती तो है। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार भी कहीं ना कहीं अनफिट है। तो फिटनेस को लेकर क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया कॉन्शियस है? क्योंकि टीम इंडिया का जो मैच भी हो रहा है वो बड़े गैप में हो रहा है, खिलाड़ी एंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि रवि शास्त्री कोच है, बड़े फ्रैंकली होते हैं वो। तो क्या आपको ये लगता है कि फिटनेस पर थोड़ा सीरियसनेस टीम इंडिया के लिए जरूरी है? मुझे लगता है फिटनेस की प्रॉब्लम भारतीय बल्लेबाज जो इंजर हुए और गेंदबाज जो इंजर हुए उनको नहीं है। शिखर धवन के बॉल आके लग गई, अब ये फिटनेस का मामला नहीं है तो इंजरी का मामला है। चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, ठीक नहीं हुआ, कोशिश की, अगर फास्ट इंजरी हील हो जाती तो शायद वो खेलते, मगर नहीं हुई। भुवनेश्वर कुमार का अगर आपने देखा होता, जिस दिन वो गेंद खेल में उनको इंजरी हुई उस दिन कीचड़ थी ग्राउंड में, और बॉलिंग पे वहां मार्क जहां था क्रीज के पास, वहां जब उनका पांव पड़ा तो असंतुलित हो गया उस कमी की वजह से। तो ग्राउंड कंडीशंस की वजह से उनको ये इंजरी हुई और उन्होंने उस फिटनेस को जल्दी अटेन कर लिया है। लेकिन क्योंकि पिछले मैच में हैट्रिक ली है और हमारे मोहम्मद शमी साहब ने, तो मैनेजमेंट ने सोचा होगा कि थोड़ा सा रेस्ट हम भुवी को और दे दें, क्योंकि दोनों क्लास बॉलर्स हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है मुझे लगता है उनकी फिटनेस में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैमस्ट्रिंग इफेक्ट हुआ था क्योंकि उनका पांव जहां गिरा वो फुट होल्ड प्रॉपर नहीं था, वहां पांव खिसक गया। और ये लोग गेंद 140 किलोमीटर की गति से फेंकते हैं या उससे अधिक, तो जब आप उस गति से आके अपने आप को रन अप लेके वहां गिरते हैं तो मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, बॉडी का वेट पूरा का पूरा पांव के बस उस हिस्से पे आ जाता है, एंकल्स हैं, पंजा है, तो जरा सा उसमें असंतुलन हुआ तो पूरी जो आपकी मसल्स जो उस पूरे लोड को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा आपकी ट्रेनिंग है कि सब कुछ 80%, 90%, 100% पे चल रहा है, तो ये इंजरी हो जाती है। सर वेस्ट इंडीज की ताकत, आखिरी सवाल, क्रिस गेल अगर ये चल गए, पिछले मैच में 84 गेंद पे 87 रन मारे, इनके लिए आज टीम इंडिया को एक रणनीति अख्तियार करना पड़ेगी। टीम इंडिया उनको भी, जैसा मैंने आपको विराट को कहा, उनको भी जल्दी आउट करना चाहेगी, क्योंकि शुरू में वो भी आप देखिए थोड़ा स्लो खेल रहे हैं क्योंकि उनको दिक्कत होती है, और वही सबसे अच्छा समय है उनको आउट करने का। और भारत ने उनको बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है, और मैं यहाँ गेम प्लान डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि वो बात कहीं बाहर जाए। कुछ बातें हैं गेल के खेल में जो शुरू में नजर आती हैं, और उसको अगर हमने पकड़ लिया, और वो हमारे फास्ट बॉलर आपने जिनका नाम लिया वो पकड़ने में बिल्कुल, हालांकि इनकी कमजोरी भी है क्योंकि रसेल बाहर हो चुके हैं। सर आप आज किसके साथ जाना चाहेंगे? भारत इसमें तो बिल्कुल तो हम भी उम्मीद यही करते हैं सर कि भारत जीतो, लेकिन बड़े अंतर से जीते, बड़ी जीत दर्ज करें। बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे तो बड़ी जीत दर्ज करेंगे, और 300 के ऊपर भारत को बनाना होगा वेस्ट इंडीज को प्रेशर में रखने के लिए, क्योंकि क्रिस गेल ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर वो चल गए कम स्कोर के मैच में तो वेस्ट इंडीज को जीतने का अच्छा मौका होगा। बिल्कुल सर, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आज भारत जो है वेस्ट इंडीज पर बड़ी जीत दर्ज करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आनंद टीवी के साथ। नमस्कार।